Hello bachcho, let's read out the question first. Monochromatic light with wavelength of 420 nanometer is incident on a slit width of 0.050 millimeter. स्लिट विद दे रखा है और उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है, उस पर पड़ती है विद अ वेवलेंथ ऑफ 420 नैनोमीटर. द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन इज 3.5 मीटर, यानी कैपिटल डी दे दिया है. कंसिडर अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. Calculate theta for that point, alpha, and the ratio of intensity at that point to the intensity एट द सेंट्रल मैक्सिमम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली यहाँ पर किसको फाइंड करना है, हमें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को फाइंड करना है. तो इसको हमें डिराइव करना होगा. देखिए तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस तरीके से कुछ टू स्लेट्स हो गई. ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्रीन हो जाएंगी. अब स्क्रीन टू स्लिट इसका जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली कैपिटल डी मानते हैं, जो कि हमें दे रखा है 3.5 मीटर के बराबर. अब हमें कंसिडर करना है 2.2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से मैं इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करूँ. सो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको ही हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं. सो यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर पर, यानी कि कुछ इतने डिस्टेंस पर, जिसको हम बोलते हैं y, हमें क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है p. अब यहाँ से मैं यदि इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, सो इन दोनों के बिटवीन में जो भी एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, थीटा के बराबर होगा. और इसी को हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हमें यहाँ पर फाइंड करना है. सो इसके लिए देखिए मैं सिंपली कॉन्सेप्ट क्या लगा सकता हूँ, tan ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय d. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. सो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद ये जो हमें अल्फा एंगल बोल रहा है, सो बेसिकली ये अल्फा क्या होता है, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू पाई इंटू ए साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होता है. अब ये कहाँ से आया, सो देखिए मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, ए साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल्स टू एम लैम्डा होता है. ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली उसने क्या कर दिया है कि एम की जगह पर अल्फा बाय पाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. सो हमें ये अल्फा का एंगल का फॉर्मूला मिल गया. ठीक है, सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि tan ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय d. बट यहाँ पर यदि मैं देखूँ सो y की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर है, जबकि d कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर. ओके, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही ग्रेटर है. d इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू y, तो इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल आएंगी. सो tan ऑफ थीटा को मैं tan थीटा ना मानते हुए क्या मान लेता हूँ, थीटा. ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली मैं बोल दूंगा कि tan ऑफ थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा मान रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय d. y की वैल्यू कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो 10⁻², यहाँ पर करना होगा ताकि मीटर में हो जाए, डिवाइडेड बाय कैपिटल d की वैल्यू है 3.5 के इक्वल. सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो नियर अबाउट 0.006 रेडियन के इक्वल आ जाएगा. बट मुझे तो रेडियन में नहीं चाहिए, मुझे तो डिग्री में चाहिए. सो ये हो जाएगा 0.006 इंटू क्या कर देंगे 180 बाय पाई. सो ये कितने में आ जाएगा, डिग्री, एंड दैट विल बी कम्स आउट 0.636 डिग्री. तो ये हो गया हमारा एक पार्ट का आंसर, दैट इज थीटा फाइंड हो गया. अब उसके बाद हम अल्फा के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं. सो अल्फा के लिए तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है. अल्फा के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है क्या, पाई ए इंटू साइन का थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ए हमें गिवन है, स्लिट विथ कितनी है 0.050 मिलीमीटर. सो ये हो जाएगा 0.050 मिली. सो मिली को हम 10⁻³ मीटर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. सो हम ये रेडियन में रखेंगे. सो देखिए थीटा ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, सो साइन थीटा की वैल्यू अगेन स्मॉल हो जाएंगी.
सो इसमें यहाँ पर हम साइन थीटा की बजाय क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई साइन थीटा को हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 0.006 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना गिवन था हमें देख लेते हैं, 420 नैनोमीटर। सो रख देंगे 420 नैनो, दैट मीन्स 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना है 3.14 है, राइट। सो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, राइट। सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 3.14 इंटू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखिए 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻³ इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻3, राइट। और डिविडेंड में मेरे पास क्या आ जाएगा 420 इंटू 10⁻⁹ तो देखिए 2 + 3 + 3 -8 इसमें चला जाएगा, और एक जीरो से भी ये चला जाएगा। सो ये सभी के सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए पावर्स। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड सॉल्विंग दिस, अल्फा कम्स आउट टू बी 2.34 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएंगी हमारे अल्फा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में और क्या बोल रखा था फाइंड आउट करने को, the ratio of intensity at that point to intensity at the central maximum। so देखिए उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करूंगा कि इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, यहाँ पर हमने P माना था, देखिए P माना है, सो वो किसके बराबर हो जाएंगी, इंटेंसिटी एट मैक्सिमम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेसिकली साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। सो यहाँ सिंपली IP by I maximum that will be equals to sine of अल्फा कितना आया था 2.34 डिवाइडेड बाय अल्फा 2.34 इसका होल स्क्वायर। सो जब आप इसे डिवाइड करते हैं सो नियर अबाउट 0.31 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो बेसिकली IP by I max that will comes out to be कितना 0.091। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। से यहाँ पर हमने सभी जो क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो हमने फाइंड कर लिया है by using the conceptual formula of tan of theta and alpha से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.